आज का हमारा जो टॉपिक है, म्यूट कर दो, किसी का अनम्यूट रह गया। उसमें कुछ बहुत ही गहरी बातों को समझना पड़ेगा। आप सबको मैंने एक वीडियो भेजी थी जिसमें 2 माइंड्स की बात हो रही है। एक सेंट मिलने जाते हैं, तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये 2 माइंड है क्या। आप सबने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि कभी आपने कोई मैनिफेस्टेशन करी। मैनिफेस्टेशन मतलब आपने कोई चीज सोची और सोचने के बाद आपने उसको, उस पर एनर्जी नहीं दी, उसको छोड़ दिया और वो मैनिफेस्ट हो गई। और जब आप किसी चीज को कंटिन्यूअस एनर्जी दे रहे हो और उसको पकड़ के रखा हुआ है तो वो मैनिफेस्ट नहीं होती। हुआ है आंचल आपके साथ ऐसा कभी कि आपने कोई चीज सोची? हमेशा यही होता है, एवरी टाइम। हमेशा ही यही होता है। गीता के अंदर भी लिखा है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत रख, और जो साधक इस चीज को करने में पूर्ण हो जाएगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस बात को बहुत गहराई से सुनना और समझना कि कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। जो साधक इस चीज को करने में सफल हो जाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। एक तरफ कह रहे हैं कि फल की इच्छा मत रख और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये कहना क्या चाह रहे? मेरी बहुत लोगों से बात होती है, वो कहते हैं यार हम ये चीज समझते तो हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख, ये भगवत गीता में लिखा हुआ है और कुछ फेमस श्लोक्स में से एक है, पर प्रैक्टिकली कैसे हम काम करें और फल की इच्छा ना रखें। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वी हैव 2 माइंड्स। जो हमारा फर्स्ट माइंड है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो अनलिमिटेड है। पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वो अनलिमिटेड है। दूसरी चीज क्या है? क्योंकि अनलिमिटेड है तो कोई बाउंड्रीज है नहीं। कोई बाउंड्री नहीं है तो कोई लिमिटेशन नहीं है। जो ये फर्स्ट माइंड है ये लगभग नो थॉट है। एक हमारा सेकंड माइंड है। ये जो सेकंड माइंड है ये आइडेंटिटी। सबको दिखाई दे रहा है? हाँ चल, मी एंड माई आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी की स्टार्टिंग किससे होती है? होती है बॉडी से। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि मैं ये शरीर हूं, क्योंकि आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करा बॉडी से, तो इससे मी और माई बने। आप मतलब आपका सेकंड माइंड। अब ये आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट माइंड में रहना चाहते हो या सेकंड माइंड में रहना चाहते हो। गुरु नानक जी कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बुरा मालिक है और सबसे अच्छा गुलाम है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप माइंड के सेकंड वाले हिस्से में रहते हो तो ये इस दुनिया का सबसे बुरा मालिक है, क्योंकि आपकी मालिकियत नहीं रही, अब मालिकियत माइंड की है। और अगर आप फर्स्ट माइंड में रहते हो तो ये सबसे अच्छा गुलाम है। हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि मन करता है, माइंडलेस हुआ जा नहीं सकता।
थॉटलेस हुआ जा सकता है। उस थॉटलेस को माइंडलेस भी कह देते हैं, वो भी एक अवस्था इसी स्टेट से आते हैं, उसको फर्स्ट माइंड ही समझो। क्योंकि बॉडी भी माइंड की बनी हुई है। जो बॉडी है वो माइंड का हार्डवेयर है, और जो माइंड है वो बॉडी का सॉफ्टवेयर है। समझ रहे हो आप? तो जो बॉडी है वो भी माइंड की बनी हुई है, ये सृष्टि है वो भी माइंड की बनी हुई है। तो इस सृष्टि में रहते रहते माइंडलेस नहीं हुआ जा सकता। एक स्थिति आती है जब विचार शून्य हो जाते हैं, उसको लोग माइंडलेस कह देते हैं, एक सिंबॉलिक तौर पे। ठीक है ना? जैसे 5 बंदों में कोई एक चैंपियन हो तो उसको बोल देते हैं अरे ये तो अजगर है, तो वो सच में अजगर नहीं होता, वो एक बोलने का तरीका होता है। तो वैसे ही सिद्ध पुरुष कहते हैं कि माइंडलेस माइंडलेस माइंडलेस, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो स्थिति जब आपके विचार ना आए। ये फर्स्ट माइंड है, ये सेकंड माइंड है। कृष्ण मूर्ति जी के पास एक संत आया और उसने कृष्ण मूर्ति जी से कहा कि मैं पिछले 15 साल से, कितने साल से, 15 या 18 साल से साधना कर रहा हूं और मुझे स्थिति अचीव नहीं हो रही। तो कृष्ण मूर्ति ने उन्हें विचार देखने को बोले। जैसे उन्होंने विचार देखना स्टार्ट करे वो फर्स्ट माइंड पे आ गए। जैसे वो फर्स्ट माइंड पे आए वो भागने लगे कि अब मेरा हो गया। तो कृष्ण मूर्ति ने उन्हें रोक लिया, क्या भी रोको। फिर 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उन्होंने कृष्ण मूर्ति से पूछा कि पर इस स्थिति में रुका कैसे जाए। किसी का अनम्यूट हो गया कि इस स्थिति में रुका कैसे जाए। तो उन्होंने कहा कि जो ये स्थिति है ये फर्स्ट माइंड की है और आप उसको पाना सेकंड माइंड से चाहते हैं। आप समझे? पहले तो आप आइडेंटिटी में फंसे, मी और माई। दूसरा आप फंस गए डूअरशिप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस फैक्टर को नहीं समझोगे, देखो गीता के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि मन करता है। तो जब तक मन को नहीं समझोगे, जीवन में कुछ ऐसा नहीं कर पाओगे जिसको लेके आपको संतुष्टि हो, शांति हो। चाहे आप कुछ मर्जी अचीव कर लो, चाहे आप 1 लाख कमा रहे हो, 1000 करोड़ कमा रहे हो, 1 लाख करोड़ कमा रहे हो, अगर आप सेकंड माइंड से कमा रहे हो तो जीवन के अंदर पीस नहीं रहेगा। अब अगर जीवन के अंदर पीस नहीं है तो सच बताओ कि फिर क्या फायदा उस पैसे का, उन रिलेशनशिप्स का, उन सारे फैक्टर्स का? कोई फायदा नहीं उस पावर का। ये सब आप कर किस लिए रहे थे? संतुष्टि के लिए और हैप्पीनेस के लिए। व्हाट इज योर फाइनल ऑब्जेक्टिव? निर्वाणा। अब हम निर्वाण निर्वाण निर्वाण, मोक्ष मोक्ष मोक्ष। मोक्ष आप क्यों चाहते हो? क्योंकि आप इस जीवन से कहीं ना कहीं परेशान हो। तो आपने कहा यार ये जीवन मरण के खेल ही खत्म करो। अगर आप इस जीवन में अभी के अभी कंटेंट हो जाओ, पूरी तरीके से फुलफिल हो जाओ, तो फिर आपको क्या करना है? मोक्ष। मोक्ष तो आपका अभी आ गया। आप समझ रहे हो? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेकंड माइंड खेल कैसे खेलता है। फर्स्ट माइंड और सेकंड माइंड के बारे में आपने समझ लिया। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सेकंड माइंड जो है ये खेल खेलता कैसे। ये आपको आइडेंटिटी में फंसाता है। आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा हो जो ईज में चल रहा हो, या कुछ भी ऐसा हो जो अनईज में चल रहा हो। मैंने स्टार्टिंग करी थी मैनिफेस्टेशन से। मैनिफेस्टेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज तक दुनिया में जो भी मैनिफेस्टेशन हुई है वो इसने करी है। क्यों? क्योंकि ये अनलिमिटेड है, क्योंकि ये बाउंड्री लेस है, क्योंकि इसमें नो विचार है या लेस विचार है। चलो नो थॉट तो हर एक आदमी नहीं ले पाता, लेस थॉट्स है। अब लेस थॉट्स हैं तो हमारी जो ये जगत है इसको माइंड ने एक चीज पैदा कर रखी है जिसको कहते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी। कुछ लोग इसको ची भी कहते हैं। यानी जो अपनी लाइफ को चलाने के लिए शक्ति चाहिए, लाइफ फोर्स एनर्जी। जब एक माइंड अनलिमिटेड होता है
तो उसके पास ये लाइफ फोर्स एनर्जी बेअंत रहती है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है जिससे आपकी चीज प्रकट होती है, प्रकट। ये बात हमेशा याद रखना कि यहां पर जो चीजें हैं वो आती नहीं है, वो प्रकट होती है। ये जो सेकंड माइंड है ये क्या करता है, आपको कोई चीज चाहिए, लेट से आपको बाहर जाना है, ठीक है, ये बोलेगा पहला विचार पैसे का, कैसे होगा, पैसे कहां से आएंगे, अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो भी इसके पास टूल है, वहां जाकर कितना मजा आएगा। किसी ना किसी तरीके से ये आपको किसी इमेजिनेशन में फंसाना चाहता है। ये जो सेकंड माइंड है किसी भी चीज के, लाइफ की हर एक टॉपिक, अभी भी आप अगर आंख बंद कर दो आप, तो आप देखोगे आपकी आंखों के आगे से विचार जा रहे हैं या माथे के आगे से विचार जा रहे हैं, और जिस विचारों को लेके आपकी अटैचमेंट है उस विचार को ये पकड़ लेता है। जैसे ही ये उस विचार को पकड़ता है, उसी टाइम जिस विचार को इसने पकड़ा, इसने ऐसे आइडेंटिटी पैदा कर दी। इस विचार को पकड़ते साथ आपको एक बाउंड्री में बांध दिया। समझना कर क्या रहा है ये, किसी भी चीज को, कोई भी एक लाइफ की चीज, तेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, कैसे रिजॉल्व होगी, अब तुम्हारे को पता हो जाएगी हरी इच्छा से। सुनना, यहां समर्पण कर रखा है हरी इच्छा से। पैसे कहां से आएंगे, पैसे कहां से आएंगे, हरि देगा। लोग कहते हैं ना समर्पण सीख जाओ, पूरा गेम समझना पड़ेगा इसका। अच्छा, हरि ने करा दिया, सोच मजा कितना आएगा। फंसा कहां दिया इसने आपको, मजे पर। मेरी बात समझ रहे हो कि एक आदमी जिसने लाइफ में समर्पण सीख लिया है कि जो करेंगे हरि करेंगे, मैं नहीं कर सकता, बड़ी वेरी गुड, कैसे होगा से हट गया, पैसा कहां से आएगा हट गया, मुसीबत कहां से होगी हट गया, सारी चीजें हट गया। एंड में वो एक विचार फेंक देगा, अच्छा ये तो सोच ले, जब सब हरि कर रहे हैं तो ये तो सोच ले कि जब ये सब हो जाएगा तो मजा कितना आएगा, हरि कृपा से। मजा किसकी कृपा से आ रहा है, हरि कृपा से। बंदा कहेगा यार हरि कृपा से मजा आ रहा है, मजा तो ले लूं। जैसे ही आपने मजे की इमेजिनेशन करी, इसने आपको बांध दिया। इनफाइनाइट लाइफ फोर्स एनर्जी चीज को प्रकट करती है। बड़ी गहराई से सुनना आचल, इनफाइनाइट लाइफ फोर्स एनर्जी, इनफाइनाइट लाइफ फोर्स एनर्जी जो होती है वो प्रकट करती है चीजों को, समझ रहे हो। अब उसने जैसे ही आपको इमेजिनेशन में बांधा, अब उसको क्या खाना है, जिस चीज में उसने बांध रखा है इसके अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी को, क्योंकि आपको उसने एक इमेजिनेशन में बांध दिया, एक दायरे में बांध दिया, तो अब ये जो बाहर की लाइफ फोर्स एनर्जी है आप इससे जुड़ नहीं पाएंगे। इस लाइफ फोर्स एनर्जी में उसने आपको बांध दिया। ये हो गई लिमिटेड लाइफ फोर्स एनर्जी। उसके बाद वो आपको कह रहा है इमेजिन कर। उस इमेजिनेशन में खर्च क्या हो रही है, कभी इस बात को सोचना। आज भी आप किसी भी चीज को इमेजिन करने बैठ जाओ, इस इमेजिनेशन में खर्च क्या हो रहा है, ये अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी। ये जो जिस दायरे में इसने हमारे को बांध रखा है, इस दायरे के अंदर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी रह गई थी, वो एनर्जी को अब ये इमेजिनेशन के माध्यम से खत्म कर रहे हैं। समझ रही हो आंचल। जैसे ही इमेजिनेशन करते 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 आपका सर दर्द हो जाएगा,
सोचते आकर और सोचते सोचते मेरा सर दर्द हो गया। तो बेसिकली क्या करा, पहले इसने सोच का दायरा बनाया ताकि आपका कनेक्शन इनफाइनाइट लाइफ फोर्स एनर्जी से कट जाए। फिर ये आपको सुचवाते 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 इसका काम है इस लाइफ फोर्स एनर्जी को खत्म करना। ये लाइफ फोर्स एनर्जी को खत्म करके आदमी कहता है मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर पट रहा है, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे सोने दो। सोने के बाद वो क्या करता है, जब वो सोकर उठता है तो समाधि लग चुकी होती है, अनकॉन्शियस, और उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी एक्सपैंड हो चुकी होती है, इससे इस एनर्जी से एक्सपैंड हो चुकी होती है। फिर वही पुराने विचार में वो अपने आप को बांध लेता है, उसी पुराने विचार में वो अपने आप को बांध लेता है। फिर लाइफ फोर्स एनर्जी को वो खत्म करता है, खाते 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 खाते, और करते 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 वो जीवन भर इस ट्रैप में फंसा रहता है। आप में से कौन कौन आदमी है, जो कौन कौन लोग हैं जो इस चीज से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि मेरी लाइफ में यही होता है? मैं तो कर पा रही हूँ। पारुल, बहुत चालबाज है ये, मैं भी कर पा रही हूँ। बहुत ज्यादा चालबाज है। आप कहोगे कि सब काना कर, देखो स्टेज ही सुनो ना। पहला स्टेज क्या करें? नैन साहब आप कर पा रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ 100% इसी में फंसे हुए हैं। हाँ, अब आप ये देखो कि ये फंसाता कैसे है। सिर्फ इसको समझ गए ना, सिर्फ इसको समझ गए तो ये लगा लो आपने अध्यात्म की जीत पा ली। पहले कहेगा कैसे होगा, कौन करेगा, इतना सिंपल है क्या? ऐसे करते करते इसकी 10 स्टेजेस हैं, गहराई में उतरोगे हर एक आदमी की 10 स्टेजेस हैं। ये स्टेज अब हम इस पे कवर अप कैसे करें, ये स्टेज कैसे खत्म होगी? आप मेरी सुनते तो नहीं, पर मेरा फर्ज है बताने का, मैं फिर बता देता हूं। इसके लिए मैंने आपको ये स्टेज, देयर आर 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज सेकंड माइंड की बात कर रहा हूं। पहले तो ये पॉसिबिलिटी पे बात करता है, क्योंकि ये डूअरशिप में आपको रखना चाहता है कि यू आर द डूअर। आपको डूअरशिप में रखना चाहता है, इसलिए पूछता है कैसे होगा, कौन करेगा, इतना सिंपल है क्या, पैसा कहां से आएगा, ऐसे 50 चीजें ये आपको फेंक देगा जब तक आप अपने आप को डूअरशिप में रखोगे। समझो फंडा। उस डूअरशिप के लिए मैंने आपको 2 रिकॉर्डिंग दी थी। एक रिकॉर्डिंग मुस्लिम लोगों की थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि बिना अल्लाह के ये सारी कायनात भी कुछ नहीं कर सकती, ना आपका भला ना बुरा। ठीक है, मतलब यू आर नॉट द डूअर। एक मैंने आपको स्वामी प्रेमानंद जी की दी थी जिसमें वो कह रहे चिंता करने से क्या हो जाएगा, तुम कुछ संभाल लोगे क्या? तुम अपने एक बाल को तो संभाल नहीं सकते। तो जब आप धीरे धीरे डेली वो करोगे तो आपके अंदर ये होश जागेगा कि आई एम नॉट द डूअर। अभी नदी पार नहीं हुई। अगर अपने आप को आपने नॉन डूअर समझ लिया, अगर अपने आप को आपने नॉन डूअर समझ लिया तो सिर्फ नॉन डूअर मींस नो टाइम। किसकी चीजें नो टाइम में पूरी होंगी? जो अपने आप को होश पूर्वक, ऐसे तो बोलने के लिए आपको अभी मैं बोलूं तो आप सबके सब बोल दोगे कि मैं नॉन डूअर हूं, पर होश पूर्वक अंदर से ये चीज आ जाए। जब मुसीबत आए, जब सामने आए तो आदमी को पता हो कि परमात्मा करेगा। जो संत पूरी तरीके से नॉन डूअर को सिद्ध कर लेते हैं उनका काम नो टाइम में पूरा होता है। समझ रहे हो? तो डूअरशिप खत्म करने से ये सारे खत्म हो जाएंगे, बट वो आपको एक दूसरे ट्रैप में फंसा देगा, जिस ट्रैप में उसने मुझे 10 बार फंसाया है। यहां से तो मैं निकल गया हूं, मुझे ऐसे लगता है। दूसरे ट्रैप में मैंने एक बार तुम्हारे को बताया था कि एक बार मैं लगभग स्थिति को था तो उसने कहा, ऐसे ही मन ने मेरे से पूछ लिया, अरे इस हिसाब से तो तू हवा में उड़ने लग जाएगा, संत हो जाएगा। और मैं बेवकूफ, मैंने उसको जवाब दे दिया, हाँ जवाब नहीं देना, उसको सुनना है। उसने कहा एक बार इमेजिन तो कर ले कि कैसे हवा में उड़ेगा। वो इमेजिन करा और उसने मुझे ट्रैप में बांध लिया। वो अवस्था जिससे मेरे को
आप ये देखो कि संतों ने, हर एक संत ने, गौतम बुद्धा ने, गुरु नानक जी ने, जीसस क्राइस्ट ने, मुझे 3 के नाम याद आ रहे हैं, बट हर 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 संत के साथ हुआ ये। कोई भी संत ऐसा नहीं रहा होगा जो स्थिति को अचीव करा हो और उसके साथ ये ना हो। उन्होंने एक बात करी है, गुरु नानक जी ने कहा था कि मेरे पास कलयुग आया था और उसने मुझे कहा था कि ये सारी कायनात, अब इस बात को यस या नो करना, सारी धरती, क्या धरती लिमिटेड है कि नहीं है? बताओ आंचल। उसने कहा पूरी अर्थ, यस। क्या अर्थ लिमिटेड है कि नहीं? उसने कहा यहाँ की सारी लड़कियां, क्या ये लिमिटेड है कि नहीं है? इनको गिना जा सकता है ना, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़, जिस चीज को भी गिना जा सकता है वो लिमिटेड है, ये सब तेरी। गुरु नानक जी ने मना करा, ये आखिरी स्टेज थी और एनलाइटेंड हो गए। उसके बाद आया जीसस क्राइस्ट, उन्होंने कहा कि ये पूरी धरती का तुझे क्राउन देता हूं मैं। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि तेरे क्राउन के अंदर मुझे इस तरफ भी कांटे दिख रहे हैं। आप देखोगे कि उनकी एक फोटो बनी हुई है जहां पे क्राउन में इस तरफ भी कांटे हैं, कि तेरा क्राउन जो मैं पहनूंगा ना उसमें दुख और पेन है, ठीक है? ये स्थिति, ये जब आपका जो काम है ना वो इनफाइनाइट लाइफ फोर्स एनर्जी से पूरा करना है, अगर आप इससे कनेक्टेड हो तो चीजें प्रकट होंगी, प्रकट। पहला तो जो भी डूअरशिप है उसको, उस अपने आप को डेली बर्न करो। अगर आप बर्न नहीं करोगे, जैसे खाना सामने पड़ा हो और आप खाओगे नहीं तो पेट नहीं भरेगा, वैसे चाहे आपने 100 बार सीख लिया हो, आपने 200 बार सीख लिया हो, मेरी बात को यकीन मानो, मैं आज भी जब अपने आप को बर्न करता हूं तो और गहराई में जाता हूं। अपने आप को शरीर बर्न करके शरीर से अलग देखना स्टार्ट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे ही विचार ज्यादा आने लगे, डेली अपने आप को ये जान लो कि ये शरीर करता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी विजय होगी। फिर आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज कौन सी होती है? जिसमें वो ये कहते हैं कि चल एक बार इमेजिन तो कर ले, आई हुई चीज हाथ से निकल जाती है, आई हुई चीज, अगर आप उसमें फंस गए। चीजें पूरी किसकी होती हैं? जो किसी भी चीज से लिमिटेड नहीं रहता। अगर आपने इस स्थिति से रोल्स रॉयल्स अचीव कर ली, आपके जेब में पड़ी है गाड़ी, आपके घर के बाहर खड़ी है, मैं आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ से बात बता रहा हूं कि जो चीजें मैंने अचीव करी है ना, वो चीज निकल गई हाथ से। क्यों? क्योंकि अचीव करने के बाद मैंने सेकंड माइंड को दे दिया, मैं उसमें खुश होने लग गया। अरे यार क्या कर लिया, ओए ओए ओए, अब तो आ गई। अच्छा, ये सेकंड माइंड क्या बोलता है कि अब तो आ गई, अब तो देख ले कितने मजे हैं। फिर इस मजे में फंस गए तो कोई बोल देगा आई एम सो सॉरी, वो आपके साथ नहीं था, मेरा एक ऑर्डर था 70 करोड़ रुपए का, यहाँ इन्होंने रिक्लाइनर बनाने थे, सारी चीजें फाइनल हो गई थी, उस मन ने मुझे गलती से ये चीज दिलवा दी। 7 करोड़ का, सॉरी 700 रिक्लाइनर थे, 7 करोड़ का ऑर्डर था, अच्छा खासा मार्जिन था, ठीक है? इस मन ने मुझे कह दिया कल तो तेरे को चेक मिलने वाला है, एक बार तो सोच, ये जो 1.5-2 करोड़ रुपए आ रहा है इसका क्या करेगा। मैं मंडे को चेक लेने गया, हाथ में डील, डायरेक्टर को बिठा लिया था, सारे काम हो चुके थे। सर वो तो ऑर्डर हमने किसी और को दे दिया, और आने के बाद चले जाते हैं। फारूल के साथ तो एक एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें चेक का मैं बताना नहीं चाहता, बट उसने तो पास चेंज होता हुआ देखा, आने के बाद चीजें चली जाती है, मैंने तो कई बार देखी। आपने सिर्फ फर्स्ट माइंड में रहना है, चीजें प्रकट होंगी। गलती से भी इस ट्रैप में फंस गए तो चीजें, फंडा समझ लो, किसी भी आइडेंटिटी में इसने तुझे बांध लिया, किसी भी आइडेंटिटी में अगर इसने आपको बांध लिया, जैसे ही चाहे आपको पूरी धरती में बांध लिया, धरती की लाइफ फोर्स एनर्जी खाने में ये सक्षम है, ये एक रात में खा सकता है।
इसीलिए गुरु नानक जी ने कहा था कि एक पल में किसी को रईस बनाया जा सकता है, किसी को गरीब बनाया जा सकता है। एक पल में ये धरती जितनी लाइफ फोर्स एनर्जी को भी खत्म कर सकता है, मन इतना कैपेबल है। आपको अपनी आइडेंटिटी को इनफाइनाइट रखना है। ये फर्स्ट माइंड और सेकंड माइंड का चैप्टर समझ आ गया आपको? कुछ पूछना है? अब मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले वैसे तो 4-5 टॉपिक थे, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जो टॉपिक इससे मिलता जुलता है ना वही करवा लूँ। मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में और बताना चाहता हूँ जो मुझे ध्यान में बताया गया। 2 चीजें बताई गई, दोनों बता देता हूँ। मैं उस दिन वॉक कर रहा था, तो मैं आजकल वॉक करते करते भी कनेक्ट हो जाता हूँ। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया कि मंशु तुझे ये चीज पता है ना कि अमेज़न के अंदर एक जंगल है और उस जंगल में 2 पॉइंट्स हैं, एफर्टलेस, पेन फ्री डिलीवरी होती है। दोनों बातों को ध्यान रखना। पहला तो एफर्टलेस, दूसरा पेन फ्री। मैंने कहा हाँ जी पता है। वहां पे मैंने सुना है कि लेडी अगर दराती काट रही है, बैठी हुई है, तो बहुत इजीली बच्चा पैदा हो जाता है, वो ऐसे उठा के ले जाती है। कह रहे और कितनी 200 हड्डियां बोली हुई हैं या 22 हड्डियां बोली हुई हैं। कह रहे हैं कि नंबर मुझे एक्यूरेट नहीं पता, चाहे एक भी हड्डी टूटने का दर्द हो, दर्द तो दर्द है। कह रहे हैं और मेडिकल साइंस ने ये चीज बताई है। आप देखो कि आपके माइंड को कैसे प्रोग्राम कर दिया, कैसे प्रोग्राम कर दिया। एक टेस्ट से एक टेस्ट करवाया और वो टेस्ट करवा के ये बता दिया कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें 200 हड्डियां टूटने का दर्द होता है। देखो कितनी बड़ी मार्केट है, कितनी बड़ी मार्केट एक टेस्ट ने पैदा कर दी। 200 हड्डियां टूटने का दर्द होता है। अब लड़की क्या बोलेगी कि 200 हड्डी टूटने का दर्द पता ही नहीं कितना होगा, मैं एक मेरा ऑपरेशन कर दूं। 10 में से 98 लड़कियां डर के मारे ऑपरेशन करवा रही हैं, जरूरत हो या ना हो। क्यों? 100 में से क्यों? क्योंकि माइंड में एक चीज डाल दी कि जी 200 हड्डियां टूटने का दर्द होता है। मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूं कि 200 हड्डियां टूटने का दर्द होता है, 200 हड्डियां टूटने का दर्द होता है। तो एक 200 हड्डियां टूटने का दर्द होता है, तो यानी पेन भी एक्सट्रीम होगा और एफर्ट भी एक्सट्रीम होंगे। अब आप इन 2 स्टेजेस में थोड़ा सा समझो कि एक लेडी एफर्टलेस पेन फ्री डिलीवरी कर रही है और एक लेडी पेनफुल फुल ऑफ एफर्ट डिलीवरी कर रही है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क है अलाइनमेंट का। किस किस चीज की अलाइनमेंट? मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। ये 4 अलाइनमेंट चाहिए आपको। अगर ये 4 अलाइनमेंट आपकी लाइफ में है तो जैसे एफर्टलेस पेन फ्री डिलीवरी हो सकती है, वैसे ही एफर्टलेस और पेन फ्री मोक्ष भी पैदा किया जा सकता है। वैसे ही एफर्टलेस और पेन फ्री व्यापार भी पैदा किया जा सकता है। वैसे ही एफर्टलेस और पेन फ्री जीवन में कुछ भी पैदा किया जा सकता है। और नहीं तो इतने पेन होगा व्यापार करने में जैसे 200 हड्डियां टूट चुकी हैं। रिलेशनशिप में कुछ लोग पेन फ्री चल रहे हैं, एफर्टलेस चल रहे हैं, इतना स्मूथ रिलेशन चल रहा है, चाहे वो 100 में 2 हो, पर है ना। और कुछ लोग एक दूसरे का सर पकड़ के बैठे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? फंडा सारा ये 4 चीजें अलाइनमेंट में नहीं। क्यों अलाइनमेंट में नहीं है? क्योंकि सेकंड ब्रेन के इन्फ्लुएंस में। अब एक लास्ट बात आपको बताना हो रहा है। ये वाला मुद्दा समझ गए कि आंचल
हाँ चल। कहाँ चली गई पारुल? खत्म हो गई क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कोई है या नहीं है?